थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि आप जुड़े हैं ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जहां पर सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड से संबंधित जो भी समस्या है, हर एक समस्या का समाधान मात्र 1 या 2 मिनट में किया जाता है। जवानों के सामने उन समस्याओं में से एक समस्या आती है प्रिस्क्रिप्शन स्लिप से संबंधित। आखिर क्या होते हैं ये प्रिस्क्रिप्शन स्लिप? जैसे ही आप आपकी यूनिट में, आपकी बटालियन के में, आपके सेक्टर हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको एक मेडिकल बुक दी जाती है। उस मेडिकल बुक के फ्रंट पेज पर, यानी कि उस मेडिकल बुक के पहले पेज पर जवान की डिटेल होती है कि जवान की फोर्स आईडी क्या है, नाम क्या है, एज क्या है, कंपनी क्या है, यानी कि जो भी डिटेल है मेडिकल बुक के फर्स्ट पेज पर होती है। या जवान के ऊपर जो भी डिपेंडेंट है उस पेशेंट की भी डिटेल मेडिकल बुक के फर्स्ट पेज पर होती है। होता क्या, फिर जैसे ही आप हॉस्पिटल में गए, आपने ओपीडी रजिस्ट्रेशन करवाया, ओपीडी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप डॉक्टर साहब के पास जाते हो, अपनी समस्या बताते हो। अपनी आपकी समस्या सुनकर जो भी डॉक्टर साहब दवाइयां लिखते हैं, यानी कि जो ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट आपको फॉलो करने के लिए सजेस्ट करते हैं, वो किसी पेज पर लिखते हैं, अपनी स्टैंप लगाते हैं, सिग्नेचर करते हैं। इसी पेज को प्रिस्क्रिप्शन स्लिप कहते हैं। इसी पेज को प्रिस्क्रिप्शन स्लिप कहते हैं। उसके बाद अगर किसी जवान का ट्रीटमेंट काफी लंबा चल रहा है, मान लो कि उसने 9 तारीख को विजिट किया, उसके 10 दिन बाद फिर जाता है, नेक्स्ट डे पर फिर आप हॉस्पिटल में जाते हो, नेक्स्ट पेज पर ओपीडी स्टैंप लगाई, यानी कि ओपीडी रजिस्ट्रेशन करवाया, डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने फिर आपको जो ट्रीटमेंट देना था उसके लिए सजेस्ट किया, एक ही उस पेज पर लिखा, अपनी स्टैंप लगाई, सिग्नेचर किया। होता क्या, फिर मान लो आप 20 दिन बाद गए, 1 महीने बाद गए, फिर यही प्रक्रिया दोहराई, ओपीडी रजिस्ट्रेशन किया, डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखनी थी वो उस पेज पर दवाई लिखी, अपनी स्टैंप लगाई और सिग्नेचर की। अब गेम स्टार्ट होता है यहीं से। होता क्या है, जुआन ने इस ट्रीटमेंट पर जो भी अपना पैसा खर्च किया है, जुआन ने इस ट्रीटमेंट पर जो भी अपना पैसा खर्च किया है, उस पैसे को लेने के लिए जब वो अपना मेडिकल रिवर्समेंट भरता है, मेडिकल रिवर्समेंट भरते समय रेफर स्लिप वाले कॉलम में वो करता क्या है, मान लो प्रिस्क्रिप्शन वाले स्लिप के कॉलम में वो जो फर्स्ट पेज है इसकी पीडीएफ बनाता है और प्रिस्क्रिप्शन स्लिप वाले कॉलम में इस पेज की पीडीएफ बना के अपलोड कर देता है। इससे होता क्या है, या तो आपके क्लेम पर क्वेरी लगा दी जाती है या आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, आप सिर्फ इस पेज की पीडीएफ बनाकर प्रिस्क्रिप्शन स्लिप वाले कॉलम में अपलोड करते हो तो या तो आपके क्लेम पर क्वेरी लगा दी जाती है, आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं आपको इसका भी लाइव प्रूफ दिखाता हूं। किसी जुआन ने ऐसे ही किया था और उसके क्लेम पर क्वेरी लगा दी, और क्वेरी में क्या लिखा है कि काइंडली प्रोवाइड पेशेंट डिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो उसने इस पेज को अपलोड किया था, इस पेज पर जवान की डिटेल नहीं है। देखो, इसने भी इसी पेज को अपलोड किया था। मैं इसका भी आपको प्रूफ दिखा देता हूं, इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। इस पेज पर कहीं पर भी जवान की डिटेल नहीं थी, खाली जो डॉक्टर साहब ने दवाइयां लिखी थी, दवाइयां लिखी थी वो ही इसने अपलोड किया था। ये देखो, मैं आपको थोड़ा रोटेट करके भी दिखा देता हूँ, जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो श्रीमान जी, अब आपने करना क्या है, जब भी आप क्लेम भरो, जब भी आप आपका मेडिकल रिवर्समेंट भरते हो, तो मेडिकल रिवर्समेंट भरते समय, मेडिकल रिवर्समेंट भरते समय जो भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है, जो भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है, इस प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के साथ में जहां पर जवान की डिटेल होती है जिस पेज पर, उस पेज को भी आपने अटैच करना है। जैसे कि एज एग्जांपल के लिए आपने करने का है, एज एग्जांपल के लिए जैसे कि ये पेज है, जैसे कि ये पेज है, ये पेज है, इस पेज पे जवान की डिटेल थी। उसके बाद ये 3 तारीख को, 5 सितंबर को विजिट किया, उसके बाद ये 17 अक्टूबर को विजिट करता है। अगर इस पेज को आप अपलोड करोगे तो आपके क्लेम पर क्वेरी डेफिनेटली लगेगी। अगर आप इस पेज के साथ साथ जो आप जिस पेज पर आपकी डिटेल है उस पेज को भी अटैच करोगे तो हो सकता है कि आपके क्लेम पर ना ही क्वेरी लगे ना ही रिजेक्ट करे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, सीधी सीधी बात कहूं तो, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के पास जब जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होती है उस पर आप जवान की डिटेल होनी भी जरूरी है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।